Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और कुछ नया यहाँ पर मैंने ट्राई करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, कोई यूनिट आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो भी आज हमारा सेशन रहेगा मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्यूचर में। लेकिन उससे पहले आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। Already this pandemic year has shown us what we can bear, but may this coming year remove all this negative energy and enlighten our lives. So चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस रात से पर्दा उठाते हैं, ठीक है? तो ये रहा मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए न्यू ईयर का एक छोटा सा गिफ्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी 2021 में होने वाले हैं, और डिस्कस करेंगे IPO 1 के बारे में, ठीक है? और इसके बाद जो भी हमारे सेशंस रहेंगे वो आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, ठीक है? जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं उस अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती रहूँगी, लेकिन वो तभी प्रोवाइड करूँगी अगर मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बेहतर हो सके। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया उनको, ठीक है? सबसे पहला है हमारा कमेंट ऑन द फॉलोइंग वाले, ठीक है, जो आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रही है, ठीक। दूसरे हैं हमारे शॉर्ट नोट्स के, ओके। और तीसरा है हमारा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जो कमेंट्स वाले होते हैं ये टोटल आपको कितने दिए होते हैं, 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं, 4, एंड ईच कैरी 5 मार्क्स। तो यहाँ पर आपका 20 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ शॉर्ट नोट्स की, तो ये टोटल 4 दिए रहते हैं और इनमें से आपको कोई 2 करने होते हैं, ईच कैरी 10 मार्क्स। तो ये भी आपके कितने हो गए, 20 मार्क्स के। और ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स के आते ही हैं, ठीक। सो यहाँ पर मैंने तीनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर हो पाए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस तो वैसे भी आप जानते हैं कि वो लगभग डायरेक्ट ही रहते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, Politics has always played and will continue to play an important role in shaping business all over the world। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये आया है क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि अपने स्टडी मटेरियल पर ध्यान दीजिए। देखिए जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया, आप बिल्कुल अगर उनसे पढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, नो डाउट। लेकिन ये जो कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको अपने स्टडी मटेरियल से ही मिलेंगे, इसलिए बुक को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, मेरे लिए देखिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ आपको यूनिट बता दूंगी कि किस पर्टिकुलर यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप इजीली क्या कर सकें, उसको देख सकें और अकॉर्डिंगली पढ़ सकें, ठीक है। आपको यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, लेकिन उसके आंसर्स के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा। बाकी जितनी भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी हैं यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे, आप उनको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट तो मैंने अपनी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, द रीसेंट एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए पेपर में कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन किस यूनिट से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को जनरलाइज करके इन जनरल टर्म्स क्या कर सकते हैं, ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे अगर यही क्वेश्चन हम मान लें, The recent expansion of technology has contributed to the growth of international business। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप खुद भी अपने लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं, और किस में आया है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट में।
मतलब कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 नंबर का है। तो इसमें अराउंड आपको 1.5 पेज लिखना है, जो कि आप इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, culture cannot be easily isolated from such factors as economic and political conditions and institutions। ये जो आपका है यहाँ भी ये यूनिट 1 से ही पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आप में से जितने भी लोगों ने यूनिट 1 की वीडियो देखी होगी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां पर मैंने काफी डिटेल में आपके साथ माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट डिस्कस किए हैं, है ना। और वहीं पर हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चर एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट सब के बारे में डिस्कस किया है। तो कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मेरी वीडियोस से, मेरी पीडीएफ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Fluctuations in the exchange rate affect the profitability of not only exporting or importing firms but also purely domestic firms। अब ये क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो आया है यूनिट 4 से, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ट्रेड थ्योरी इज टू एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस चैप्टर से है, इट इज फ्रॉम यूनिट 2, दैट इज ट्रेड थ्योरी चैप्टर। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कई बार सेम स्टेटमेंट रिपीट हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट दिया है ये आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड थ्योरीज जो टॉपिक है उसमें ही फर्स्ट जो लाइन है ना वो यही लिखी हुई है, The purpose of a trade theory is to explain the pattern of trade between two countries। Exactly same line mention की है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं आपको बोलती हूँ कि आप स्टडी मटेरियल को जरूर पढ़िए, है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में, अपने पीडीएफ में प्रोवाइड किया है, लेकिन वो पॉइंट्स में दिया है। अगर आप उनको खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे तो वो एक फुल फ्लेज आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस फेस द इशू ऑफ एथिकल डिलेमास। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका है इंटरनेशनल बिजनेस एथिक्स से, दैट इज यूनिट नंबर 19। ये चैप्टर भी मैंने पूरा बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि एथिकल डिलेमास क्या होता है, एथिकल लैप्सेस क्या होते हैं, सब कुछ मैंने अपनी वीडियोज में आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ट्रेड पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। सो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो आया है यूनिट 4 से, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी से। ठीक है, ये यूनिट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Globalization refers to the absence of borders and barriers to trade between countries। तो अब आप समझ गए होंगे ये कहाँ से आया है, आपके चैप्टर ग्लोबलाइजेशन से, दैट इज यूनिट नंबर 5। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन भी हमने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और ये आपको जो आंसर है वो मेरी पीडीएफ में ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPR have become an important issue in international business scenario, that is intellectual property rights। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो आया है आपका यूनिट 10 से। ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये यूनिट आपकी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है क्योंकि एग्जाम में हर बार इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है और अलग अलग टॉपिक्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर्टिकुलर ईयर में ये क्वेश्चन आएगा और अगले साल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक्स बता रही हूँ उनको जरूर से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, WTO है, गैट है आपका, ट्रिप्स है, ठीक, ट्रिम्स है, नेक्स्ट है आपका गैट्स, और बाकी आपके जो मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, और ये मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रखे हैं, साथ ही मल्टीलेटरल अग्रीमेंट सारे मैंने अपनी वीडियोस, अपने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इस क्वेश्चन के साथ भी सेम ही सीन है,
जो इस क्वेश्चन के साथ था कि आप यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आपको इसको अपने ओन वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किस तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। देखिए बीओपी जो चैप्टर है ना वो अपने में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे मैं जितना वेरी लिख दूं ना उतना कम पड़ेगा, ठीक है। तो बीओपी को तो छोड़ के जाना ही नहीं है। बीओपी के सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा कि बीओपी क्या होता है, बीओटी वर्सेस बीओपी क्या है, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सब कुछ पढ़ के जाइए क्योंकि बीओपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता। हो सकता है कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ जाए, या फिर हो सकता है लॉन्ग में पूछ ले, या फिर शॉर्ट में पूछ ले, और अगर इसमें भी नहीं पूछेगा तो हो सकता है डिफरेंस पूछ ले करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में, या फिर बीओपी या बीओटी में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर है हमारा फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके एक ही यूनिट से हैं, दैट इज आपकी जो ट्रेड थ्योरीज वाला यूनिट है, ठीक है। और ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं। मैंने अपने वीडियोस में भी ये टॉपिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, मतलब गैट्स। अब ये देखिए पीछे लिखा ही था कि गैट्स काफी इंपॉर्टेंट। देखिए WTO वाले जो चैप्टर है उसमें गैट्स दिया है, और अलग से ही आपका गैट्स का एक चैप्टर है इंटरनेशनल सर्विसेज का, है ना। तो कहीं से ये पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक कवर हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप फुल फ्लेज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से आपको जो कंटेंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, तो आप अच्छा कंटेंट वहां पर लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो कंटेंट पढ़ने में कंजूसी मत करिएगा, जितना ज्यादा आप पढ़ के जाएंगे उतनी इजीली आप पेपर में क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो गाइड बुक्स होती हैं सिर्फ उनको पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। और होता क्या है एग्जाम में, अगर आपने अपनी गाइड बुक का एक पेज पढ़ा तो आप एग्जाम में सिर्फ आधा पेज ही लिख पाएंगे, ठीक है, हो सकता है उससे कम, राइट। लेकिन वही अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ के जाते हैं, अगर आपने वही जो चीज आपने एक पेज में पढ़ी अगर वो आप 4 पेजेस में पढ़ के जा रहे हैं तो आप इजिली एटलीस्ट 2 पेजेस तो लिख पाएंगे ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। बाकी मैंने अपनी पीडीएफ में बहुत कुछ प्रोवाइड कर रखा है, आपको मैक्सिमम चीज मेरी पीडीएफ में मिल जाएंगी, इसलिए मैं अपनी पीडीएफ को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाती हूँ, कंटेंट ज्यादा देती हूँ, ताकि अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। उसमें जो भी मैंने वो कंटेंट दिया है आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, दैट इज SDRs। ये भी आपका टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब SDRs इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है IMF आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क, दैट इज GTPN, और ये जो आपका टॉपिक है ये पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से, दैट इज यूनिट नंबर 20, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये भी आपका कहाँ से है, लास्ट चैप्टर से है, स्टैंड्स फॉर EDI, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज WWW, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है, यूनिट 20 से, ठीक। नेक्स्ट है यूनिकैड एंड कमोडिटी। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका पूछा गया है इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट से, दैट इज यूनिट नंबर 12, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है अपनी वीडियोस में, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो वीडियोस को रेफर कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट है रीजनलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म, ये भी टॉपिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 11 में, दैट इज रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स में, ठीक है। वहां पर मैंने इसको काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, मुझे जितना याद आ रहा है मैंने आपको प्रॉपर डिफरेंस भी प्रोवाइड किया हुआ है इसका, ठीक है, तो वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मीगा एंड IFC। मीगा स्टैंड फॉर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड IFC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और आपका ये जो टॉपिक है वो है यूनिट 13 से, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं डिटेल में, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मैंने सारी ही चीजें आपके साथ वीडियो में डिस्कस की हैं, एक्सेप्ट आपका जो लास्ट यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाउ डज होम कंट्री एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन साफ पता चल रहा है कि ये कहाँ से पूछा गया है, यूनिट 1 से पूछा गया है। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि जो आपकी आईबीओ है उनकी जो भी फर्स्ट यूनिट है या फिर जो फर्स्ट बुक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, भले वो शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जाए, लॉन्ग में पूछा जाए, चाहे आपके स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, discuss the importance of political environment in international business, explain and give suitable illustrations in support of your answers। तो आपको पता है मैंने ऑलरेडी आपको political environment करवा रखा है और उसके बारे में भी काफी अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट है, why do firms engage in international business? What are the major cultural factors that affect international business? Give suitable illustrations in support of your answer। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है वो हमारे यूनिट 1 से ही है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि यूनिट 1 आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी आईबीओ आप पढ़िए, उसका जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट पढ़ के जाइएगा, उसमें से कोई भी यूनिट को स्किप मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड। तो ये पर्टिकुलर यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि पर्टिकुलर यूनिट से अगर सिर्फ एक थ्योरी आई है तो अगली बार कोई और थ्योरी पूछी जाएगी, हो सकता है उसी को रिपीट कर दिया जाए और हो सकता है कि कोई नई थ्योरी को यहाँ पर पूछ लिया जाए। तो एग्जाम में जो जो थ्योरीज पूछी गई हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, उन सारी थ्योरीज को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 थ्योरीज मेंशन है आपकी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इसके अलावा हेक्सचर-ओलिन सैमुएल्सन थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपकी, लिब्स्किंसी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, सैमुएल्सन स्टॉपलर थ्योरम ये भी इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये सब थ्योरम आपके साथ डिस्कस की है। जो नहीं डिस्कस की है वो है सिर्फ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड से, लेकिन जितना मैंने अगर आपको कवर करवाया, अगर आप सिर्फ उतना ही पढ़ लेंगे तो भी काफी होगा। बाकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड से भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट आर टीएनसीज? Why do firms become transnational? Discuss main features of TNCs and the issues and controversies of TNC। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 7 से, दैट इज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो ये आपका टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है कि TNCs क्या होती हैं, क्यों फर्म्स ट्रांसनेशनल बनना चाहती हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और इश्यूज और कंट्रोवर्सीज क्या हैं। तो मैंने आपको एक फुल फ्लेज यहाँ पर क्वेश्चन कह सकते हैं दे दिया है। एक तरीके से मान लीजिए तो आपकी ये पूरी यूनिट एक क्वेश्चन से पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग बीओपी। हाउ डज डिसइक्विलिब्रियम अकर इन बीओपी, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ठीक है, तो ये आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि ये आपका बीओपी चैप्टर है, दैट इज यूनिट 3, और मैंने आपको बताया ही था कि बीओपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं आप में से कि मैम जितना आपने कंटेंट प्रोवाइड किया है इतना ही पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट होगा। स्पेसिफिकली मैं बीओपी की बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस को अपलोड किया है तो मैंने कंटेंट उतना ज्यादा नहीं दिया था। ठीक है, वो तो डिमांड जिस हिसाब से मेरे पास आने लगी, आपको जिस हिसाब से मेरे पास रिस्पॉन्स आने लगा, मैंने उस हिसाब से क्या किया है, अपने पीडीएफ्स में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी जो टेक्स्ट बुक है, अपनी जो बुक है उसको पढ़िए, और साथ ही जो पीडीएफ में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है उसको पढ़िए, और दोनों को मिक्स करके अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन सिंपली ये कह देना कि सिर्फ जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया अगर आप वो लिख के आएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है तो उसके लिए आपके पास कंटेंट काफी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है,
प्लीज कोई ऐसा मत करना कि एग्जाम में गाना वाना लिख के आ जाना, इग्नू में सच में ये सब चीजें टॉलरेट नहीं की जाती है, ठीक है। ये सब जो टैक्टिक्स है किसी और यूनिवर्सिटी में हो सकता है चल जाते होंगे, लेकिन इग्नू में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक। पता चला बीओपी लिख रहे हैं, बीच में कोई गाना लिख दिया, तो ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एफडीआई, डिस्टिंग्विश बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई, evaluate the advantages and disadvantages of FDI and explain the role of FDI in the economic development of the host country। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा हो कि मैम आपने तो यहाँ पे कहा था कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस ही इतने बड़े, तो इनके आंसर्स कितने बड़े होंगे। देखिए मैंने इन क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा बना दिया है ना। जो भी क्वेश्चंस ज्यादा पेपर में पूछे गए उनको मैंने क्या किया है, एक साथ क्लब कर दिया है, मर्ज कर दिया। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आप उसको छोड़ ना पाए, ठीक। लेट्स से कि अगर पेपर में पूछा गया है कि एफडीआई के फीचर्स बताइए और एफडीआई एफपीआई के बीच में डिफरेंस बताइए, तो आप लिख लेंगे। सिर्फ अगर पूछा जाए एफडीआई एफपीआई के बीच में डिफरेंस बताइए तो भी आप लिख लेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जाए एफडीआई के तो भी आप लिख लेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन से, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका जो पूरा यूनिट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे जो क्वेश्चंस है वो थोड़े बड़े हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पर एक चीज क्या लिखी है कि रोल ऑफ एफडीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ होस्ट कंट्री। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि होम कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफडीआई, तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, ये चीजें मैंने अपने वीडियो में डिस्कस की हैं, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड की हैं। तो एग्जाम में जितना आता है उतना तो मैंने कवर किया है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको बताया है ताकि आप कहीं भी एग्जामिनेशन में फंसे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, एक्सप्लेन द वेरियस नॉन टैरिफ बैरियर्स दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है यूनिट 4 से, ठीक है। और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। नॉन टैरिफ बैरियर्स कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, तो वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, briefly describe the main features of each of them and discuss the impact of regional economic groupings। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो आपका एक टॉपिक है रीजनलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म, है ना, इसका मैंने डिस्कस भी किया है आपके साथ डिफरेंस। तो ये जो आपका यूनिट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। दिस इज आपका यूनिट नंबर 11, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट, व्हाट पर्पस डू दीज अग्रीमेंट सर्व, व्हाट आर देयर यूजुअल कंपोनेंट्स, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय डिस्कसिंग एनी वन अग्रीमेंट। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 12 से, दैट इज इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट से, जैसा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये यूनिट भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, किस टाइप के अग्रीमेंट है, सारे अग्रीमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि किसी एक अग्रीमेंट को यहाँ पर डिस्कस करना है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सारे अग्रीमेंट को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर अग्रीमेंट को पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही है तो ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ WTO, इज WTO हेल्पफुल टू इंटरनेशनल बिजनेस और इज इट अ हिंड्रेंस। तो ये आपका जो क्वेश्चन है पूछा गया है यूनिट नंबर 10। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि WTO है, गैट है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, डू यू थिंक दैट दीज एक्टिविटीज आर बेनिफिशियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन जो है वो है आपका यूनिट 13 से, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी मैंने काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। आपको सब कुछ मेरी वीडियोस में मिल जाएगा, सब कुछ मेरी पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर किसी ने बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पीडीएफ्स को पढ़ा है, वीडियोस को अच्छे से सुना और अपनी टेक्स्ट बुक को रेफर किया है, मैं कह सकती हूँ कि उसके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ IMF, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो हमारे IMF है, वर्ल्ड बैंक, ये सब टॉपिक्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका
यूनिट 13 से है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, जब भी IMF की बात आएगी ना, तो आपका जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रिटेन वुड सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन वुड सिस्टम ही आपका पिक्चर में था, उसके बाद ही IMF आया था। तो ब्रिटेन वुड सिस्टम मैंने डिस्कस किया है अपनी वीडियोस में, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स एंड करंट इश्यूज इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट 8 से, दैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और मैंने ये डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। आपको इसका आंसर मेरे पीडीएफ्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे पीडीएफ में मिल सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। और अगर आप में से किसी को इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और एक बार आप सभी लोगों को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल काफी ज्यादा अच्छा हो और पॉजिटिव हो। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो पे जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा उसी अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट सेशन प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपको लगता है कि सेशन आपके लिए ज़रूरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हमको इसके बाद और भी सेशन चाहिए, तभी मैं आपको आगे के सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।